आ चुका है जेजे के चैप्टर 244, जहां फाइनली हमें 1.5 महीने बाद देखने को मिल चुका है यूजी वर्सेस सुकुना, जहां यूजी ने सुकुना को क्या ही पेला है। लेकिन क्या ये फाइट डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा जेजेके में? तो इस चैप्टर का नाम है मियुको शिनजुकु बैटल पार्ट 16, जहां इस फाइट की शुरुआत होती है हिगुरुमा एंड इतादोरी वर्सेस रियोमन सुकुना। लेकिन इससे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कुसाकाबे सारे सॉर्सरर एंड स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा होता है कि अगर गोजो हार गया तो सुकुना के सामने कौन लड़ने जाएगा। और ये सुनकर काशिमो गर्म हो जाता है। वो कहता है कि हमें अलग अलग नहीं एक साथ लड़ना चाहिए। लेकिन इस पर कुसाकाबे कहता है कि मीवा अब नहीं लड़ सकती क्योंकि उसने शिबुया में बाउंडिंग वो किया था जिसमें उसने कहा था कि वो कभी भी कटाना को नहीं पकड़ेगी। और साथ ही इस पेज में केंजाकू को भी मारने की बात होती है जिसमें कुसाकाबे कहता है कि केंजाकू को मारने के बाद योटा वापस लौट के आएगा, जहाँ ऐसा कुछ हमें अगले चैप्टर में देखने को मिल चुका है। फिर हम अगले पैनल में कामो को देखते हैं जहाँ कामो कहता है कि मैं इस लड़ाई को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी मदद नहीं कर सकता। मैं जितना हो सके अपना परिवार का देखभाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ जापान को छोड़ दूंगा सच में। और ये सुनकर कुसाकाबे कहता है कि जो लोग लड़ना चाहते हैं, जिसे मौत से डर नहीं लगता, वो इस बैटल को ज्वाइन करके दूसरों की मदद कर सकते हैं, चाहे फिर तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक आए या नहीं आए। और इसके बाद यूजी कामो को सिंपैथी दे रहा होता है और वो कहता है कि मुझे कई चीजें सीखने के लिए मेरे सेंपाई से बहुत ही मदद मिली है। फिर वो कहता है कि चोजो पढ़ाने में खराब है। फिर कामो कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर हम अगले पैनल में कुसाकाबे के सामने हिगुरुमा को देखते हैं। यहाँ हिगुरुमा कहता है कि मैं काशिमो के बाद बैटल में जाऊंगा और मैं अपने कर्स टेक्निक से सुकुना की कर्स टेक्निक को खत्म कर दूंगा। मेरा मतलब ये है कि हिगुरुमा यहाँ अपने डोमेन के बारे में बात कर रहा है जिसमें सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलेगी और फिर मैं अपना एग्जीक्यूशनल शॉट का इस्तेमाल करूंगा। और ये कहते हुए हिगुरुमा डर नहीं रहा था और वहीं दूसरी तरफ यूजी के पसीने छूट रहे थे। और ये सुनकर काशिमो हिगुरुमा से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हार जाऊंगा? लेकिन इस पर हकारी कहता है कि यार हम सिर्फ बात कर रहे हैं, शायद जरूरत पड़े। और साथ ही हकारी ये भी कहता है कि तुमने गोजो को सबसे पहला मौका दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस पर काशिमो कहता है कि मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। और इसके बाद कुसाकाबे सबसे पूछता है कि क्या हिगुरुमा सुकुना की कर्स एनर्जी छीन पाएगा उसे डेथ पेनल्टी देकर। और इस बात को सुनकर यूजी कहता है कि सुकुना ने 3 बार स्विच किया है और वो जब भी स्विच किया है तो उसने कई सारे लोगों को मारा है। और इस चीज को हिगुरुमा समराइज करवाता है कि सुकुना जब यूजी के अंदर था तो उसने यूजी की बॉडी को हार्म किया और साथ ही उसे मारने की भी कोशिश की, गोजो को भी मारने की कोशिश की और साथ ही मेगुमी को भी मारने की कोशिश की। ये तो सिर्फ बात हो रही थी सीजन 1 की। फिर आता है शिबुया में वो 2 लड़की को मारना, साथ ही एक कर्स को मारना और साथ ही शिबुया में मास मर्डर, जहाँ हिगुरुमा बताता है कि 1 या 3 मर्डर करने पर कितनी सजाएं मिलेगी। अगर 1 मर्डर करते हो तो उसे 10 से 15 साल जेल में रखा जाएगा और अगर उसने 2 मर्डर करा है तो उसे जिंदगी भर जेल में रखा जाएगा या फिर डेथ पेनल्टी मिलेगी। और 3 से ज्यादा बार मर्डर करने पर डेथ पेनल्टी कंफर्म है। लेकिन सुकुना को डेथ पेनल्टी देने में एक प्रॉब्लम है क्योंकि सुकुना रीइंकार्नेट हुआ है तो इसके पुराने गुनाहों पर सजा नहीं मिल सकती, लेकिन उसने अभी तक जितने भी गुनाह किए हैं उसके ऊपर उसे सजा मिल सकती है। और आगे कुछ पैनल्स तक इनके ऐसी ही बातचीत चलती है जहाँ हिगुरुमा फिर से कहता है कि उसे नहीं पता कि सुकुना की कौन सी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी, मेगुमी की या फिर उसी की। और यही सवाल हमारे दिमाग में भी था। और इस पर ज्यादा बात नहीं करते हुए अचानक से यूजी कहता है कि ऐसा कोई तो चीज होगा जिससे हम सुकुना को 100% डेथ पेनल्टी दे पाए। और इसके अगले ही पैनल में हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ मेमे का क्रो हमें सुकुना के पास दिखाया जाता है जो तुरंत ही मर जाता है। और ये देखकर मेमे को रियलाइज हो जाता है कि उसके ये क्रो गोजो, सुकुना एंड केंजाकू जैसे लोगों पर काम नहीं करेंगे। और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो सुकुना को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब रही है, जिस वजह से हिगुरुमा अब अपना काम कर सकता है। जिससे हिगुरुमा अपने बड़े से हथौड़े से गैबल जैसा होता है ना, जिसका साइज बड़ा कर लेता है, वो उससे सुकुना पर हमला कर देता है। इस हमले से सुकुना बच तो जाता है लेकिन वहाँ की जमीन टूट जाती है और वो टूटे हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके यूजी सुकुना पर अटैक करता है और साथ ही हिगुरुमा सुकुना के हथियार को पकड़ लेता है। अरे यार, यहाँ पर मैं उसकी वेपन की बात कर रहा हूँ। और तभी यूजी सुकुना को एक पावरफुल पंच मारता है जिसे सुकुना रोक तो लेता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना था कि सुकुना का शरीर पूरा हिल जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या था यहाँ पर। और तभी हिगुरुमा मौका पाते ही अपना डोमेन डेडली सेंटेंसिंग खोल लेता है और सुकुना को ट्रैप कर लेता है। इसके बाद हमें फिर से एक बार फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ यूजी का मास्टर प्लान के बारे में हमें पता चलता है, जहाँ यूजी कहता है कि तुम्हें सुकुना पर वही ट्रायल लगाना चाहिए जो तुमने हम दोनों की
की फाइट में लगाया था, जो तुम्हें इस वीडियो में डिटेल्स में पता चल जाएगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हिगुरुमा अपने ट्रायल्स को शुरू करता है, जहाँ शिकिगामी जजमेंट कहता है कि यूजी सस्पेक्ट है शिबुया में हुए मास मर्डर का। लेकिन इस चीज को हिगुरुमा डिफेंड करते हुए बोलता है कि उन लोगों को यूजी ने नहीं मारा है, बल्कि यहाँ असली गुनहगार कोई और है, और वो कोई और नहीं सुकुना है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब अगला हफ्ता ये फाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अब आगे क्या होगा उस पर हम आने वाले वीडियोस पर बात करेंगे, लेकिन तुम अभी ये दोनों वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए सायोनारा।